हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपडेट आज फिर दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर परेशान रहते हैं कि अपडेट नहीं आ रहा है, कमेंट आ रहे थे। तो आज अमित हैं, आज गुड्डू के पापा भी हैं साथ में। तो बड़ी मुश्किल से इन्हें तैयार किया। हमने कहा काम तो देखो, सब ड्यूटी भी करते हैं, सारे काम करते हैं, हमारा काम व्लॉग बनाने का है तो हमें भी करना ही पड़ेगा और अपने आप को संभालना भी पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम समय जो है बिल्कुल विपरीत चल रहा। एक के बाद मतलब घटनाएं होती जा रही साथ में। लेकिन साथ में जो है, वो कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है, तो सब चीज़ों का सामना जो है इंसान कर लेता है। तो सोनिया के बारे में हम सब ने आपको अपडेट दे दिया था। तो हमें बताया गया था उसकी बीमारी फीवर हुआ है। बाकी जैसे हमने उसे देखा था ना उस कंडीशन में कि पीली हो रही लड़की, उसे पीलिया भी हो शायद, क्या पता क्या बीमारी हो, क्योंकि उसका कोई भी टेस्ट नहीं करवाया गया था। और गांव मोड़ा में, गंगो के पास में है, वहाँ पे उसकी शादी हुई थी। आज तक अब ना उसके जाने के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही, कहीं कहीं से उसकी सहेली के पास से बहुत कई सारी चीज़ें पता चली। लेकिन बच्ची ने कभी हमें नहीं बताया। अगर हमने पूछ भी लिया ना, बेटे तू ठीक है, खुश है तू अपनी लाइफ में, तो मुस्कुरा के कह देती है एकदम, तो हाँ चाची जी मैं तो ठीक हूँ। हम भी समझ नहीं पाए या हमें एहसास नहीं हुआ उस चीज़ का। कभी कभी पूछो भी जाते, 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, लेकिन बता गई नहीं थी बिल्कुल भी। ऐसी चीज़ें पूजा से तो कई बार फ़ोन करे थी, बात करे थी, लेकिन उसे भी कभी नहीं बताया। तो वही, हमें तो बुखार बताया गया था, लेकिन उसका कोई टेस्ट रिपोर्ट कुछ नहीं करवाई गई थी लड़की की। और रही बात पुलिस कंप्लेन की, वो हमने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हमारी लड़की ने ना, हमारी लड़की ऐसे परिवार में से गई हुई थी, वो सामाजिक मतलब सारी चीज़ों को सोचे थी, समझे थी कि परिवार, गांव, समाज, रिश्तेदार तुझे क्या कहेंगे अगर तुमने कुछ बता दिया। मुझे लगे, हमें ऐसा लग रहा कि अब वो सारी चीज़ें सोचती थी, इसीलिए उसने सारे गम के घूंट पिए, सब कुछ, सब आंसू खुद ही पी लिए। उसने कुछ नहीं बताया कभी भी। हमने सोचा कि अब हम पुलिस कंप्लेन करेंगे या उसका पोस्टमार्टम कुछ भी करवाएंगे। देखो, कहते हैं ना कि मिट्टी वीरान करना अच्छी बात नहीं होती। लड़की की आत्मा ये कहेगी कि मैं इतना मान सम्मान करूँ थी अपनी ससुराल वालों का, आज क्या हो रहा। इसी चीज़ को लेकर हम अपनी लड़की की आत्मा दुखी नहीं करना चाहते। इसी चीज़ को लेकर हमने वो सारे एक्शन नहीं लिए, नहीं तो करने को तो हमारे पास प्रूफ भी थे। कई सारी चीज़ें थी ऐसी जो हमें बोलने जा रहे थे, उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी थी, अब भी है, लेकिन नहीं, हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन सब का बहुत मान सम्मान, बहुत प्यार करती थी। आप देखते थे ना, ब्लॉग में बोलते थे कि सोनिया के पास एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है, वो उसकी जेठानी के बच्चे हैं। उन्हें उसने कभी जेठ जेठानी के बच्चे नहीं समझा, जैसे हमारे बच्चे हैं ना घर में, वो हमेशा ऐसे ही समझती थी। और अगर यहाँ पे आती भी थी तो बोलती थी कि इनके रेडीमेड कपड़े लेके आना। मतलब इतना प्यार वो करती थी, कभी किसी बच्चे से, किसी के भी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, उसने कभी भी गणना नहीं की। कभी भी इतना प्यार उसे बच्चों से था। और ये एक जो पिछला हफ्ता जो गुजरा है, ये जितनी कठिनाइयों भरा था, और इसमें हमने बहुत कुछ खोया है जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये 25 तारीख से जो शुरू हुआ था हमारे साथ में दुखों का दौर, ये इतना बढ़ कर के हमें इतनी बड़ी चोट दे जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। और लड़कियां सबके यहाँ पे हैं और बहुएं भी सबके यहाँ पे हैं। तो अगर कुछ ऐसी बात होती है तो वो पहले तो सबको शेयर करें, अपने भाइयों को, अपने पापा को, हाँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस तरह की बंदिशों में रहती हैं और अपने दिल की जो गहराई वाली बातें हैं ना वो बता नहीं पाती हैं। ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जैसे पिंकी बहन है, मुझसे करती है, नीलाक्षी बहन है, वो मुझसे करती है, हर चीज़ शेयर करती है। और हमारे जो बहनोई हैं वो भी अगर ज़रा सा भी दुख तकलीफ़ हो तो हमसे शेयर करते हैं। देखो,
अकेला आदमी बीमारी में या किसी समस्याओं में भाग दौड़ करता है तो वो अकेले की होती है, और अगर कई लोग मिल करके करते हैं तो वो जल्दी चीज़ें हल हो जाती हैं। इस तरह की जो रिश्तेदारी है, दोस्त हैं, जानकारी है, मेल जोल है, उनमें चीज़ें जो अपने क्लोज हैं उन्हें तो शेयर करनी चाहिए। दुख में ही काम आते हैं रिश्तेदार भी, दोस्त भी, और अपने जो क्लोज मेल जोल वाले होते हैं वो भी। तो ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ये हमारी किस्मत में था, इसमें हमें सब्र करना पड़ेगा। जीवन है, रुकता नहीं है। पेट को खाना भी चाहिए होता है, काम भी करना होता है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और ये दुनिया चलती भी रहती है। काम सारे ही करने रहते हैं, लेकिन जो हमने खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और जीवन में हर किसी आदमी ने कुछ ना कुछ ऐसा बेशकीमती अपना दोस्त, भाई, रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन के जो हैं, कुछ ना कुछ ऐसा खोया है कि जो बहुत दुखद घटना होती हैं। इन चीज़ों से उबरने में समय लगता है बहुत। दिमाग काम नहीं करता है, किसी को क्या बताएं, क्या शेयर करें, क्या बात करें, क्योंकि मन अशांत होता है और एक ही जगह केंद्रित होता है। ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ? चीज़ें बोली जाती हैं कि दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। दुख भी कई तरह के होते हैं। किसी चीज़ का लॉस हो जाए, इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये चोट ऐसी है, ये घाव कभी नहीं भरते हैं, पुराने हो जाते हैं। धीरे धीरे यादें जो है वो धुंधली भी होती हैं। समय के साथ साथ जो है ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं और इनका असर भी कम होता है। लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी भुलाना आसान नहीं होता है। हमारी अगली पीढ़ी की सबसे बड़ी संतान थी वो, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाड प्यार भी पूरे परिवार का कितना रहा होगा उसके प्रति। जब एक अगली पीढ़ी में पहली संतान होती है कई भाइयों के बीच में, तो उसका सबसे ज़्यादा ही लगाव होता है। बहुत ही प्यार करने वाले लोग घर में होते हैं, बहुत ही जो है उसका ध्यान भी रखा जाता है। तो इसी तरह से नाजों से पली हुई बच्ची वो थी, तो ऐसी संतान का लगाव जो है वो ज़्यादा रहता है। घर में अमूमन आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ी संतान होती है या तो उसका होता है सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार, या सबसे छोटी का। ये पता नहीं प्रकृति में ही है कुछ ऐसा, या मेरा ही अंदाज़ा है, पता नहीं ये सही है या गलत है। देखो जैसे गुड्डू है, मेरे मुंह से हमेशा ये निकला है कि गुड्डू के पापा, गुड्डू के पापा, ऐसा निकला है मेरे मुंह से। उसका भी नाम ऐसे ही, और बेटियों, सोनिया, बस सोनिया उसका। मतलब अब भी कोई भी काम बताओ, शिवानी तो अब बड़ी मतलब आदत सी बन गई अब लेने की। लेकिन सबसे पहले है अमित। अमित तो हमारे पास रहा था, जब भी अमित का नाम नहीं ले जाता, बस सोनिया के घर, सोनिया की मम्मी, सोनिया के पापा, सोनिया, बस ये इन सब चीज़ों को लेकर नाम लिया जाता। और हमें इन चीज़ों की भी बहुत खुशी है कि हमारे कई सारे भाइयों को भगवान ने जोड़े के साथ बेटियों से नवाजा था, जिनकी जोड़ी बनी हुई थी। जैसे कि पिंकी नीलाक्षी है, फिर चिंकी गुड्डू है, सोनिया पूजा, आरुषि नंदनी। इनके दायित्व को निभा भी पूरी तरह से रहे थे और अच्छी तरह से इनका पालन पोषण भी होता है। क्योंकि पहले गांव में होता था कि लड़कियों के प्रति थोड़ी सी लापरवाही होती थी, पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे। लेकिन अब जो है वो ज़माना बदल गया, सब लोग करते हैं और बच्चे भी कम ही सबके पास होते हैं। तो इस चीज़ से उबरने में, इससे पहले जो घटना हुई थी कोविड टाइम में, अमित की मम्मी जब गुजरी थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख था। उससे संभलने में, उससे निकलने में कई सालों का समय लगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें भूल गए हैं, हर मौके पे याद आती हैं वो चीज़ें। इन बच्चों को साथ में लगा के एक थोड़ा सा सहारा बन के, थोड़े से गाइडेंस करके, थोड़ा सा इनको गाइड करके
एक रास्ता पकड़ा हुआ था कि चलो भाई सब कुछ ठीक होगा। जो भगवान ने दुख दिया है वो तो है ही है, उसकी भरपाई तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा सहारा और थोड़े से इनके गाइड बनने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो पिछले 3-4 सालों से एक दूसरे की ताकत बन के जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे हम सब लोग, जैसे कि अमित है, अंकित, गगन, पूजा, सोनिया भी उनमें से थी। दुर्भाग्य से वो अब नहीं रही है। बाकी सारे बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। इन सब को साथ लेके चलने की कोशिश में हम लोग कामयाब भी हो रहे थे। धीरे धीरे से जो है कामयाबी हासिल भी हो रही थी। कोई कुछ भी कहे ना, इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बीच में दरारें डालने की बहुत कोशिश करी गई। मैं फिर भी ये सोचू थी बच्चे हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि मैंने दुख नहीं देख सकता कभी भी। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, ऐसे ये हैं, ऐसे मेरी नंदनी आरुषि है। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। अगर हम नहीं देखेंगे कौन समझावेगा इन्हें, कौन बतावेगा। बस इनका एक ही जवाब रहा है मुझे समझाने के लिए कि कभी भी हार ना मानिए, इन्हें समझाइए, बताइए, करवाइए। ये सारी चीज़ें ये मुझे कहते रहे। कोई ना बोलेगा चमचे हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। मैंने कहा भाई किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना, प्रभु का नाम लो, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते चलो। बस कामयाब होगे, एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। थारे मम्मी पापा के सपने जो उन्होंने देखे नहीं वो भी पूरे होंगे। आज उनकी आत्मा भी खुश होगी। लेकिन ये नहीं पता था कि इन 4 साल के बीच में ऐसा एक फिर दौर आ जाएगा जिसमें संभालना सबको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले बड़ी मुश्किल से संभाला। पहले मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, सबको पता है। लेकिन अब की बार ना मैंने अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाने की कोशिश कर रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग बनाने की। मैं किसी को बताती नहीं, किसी के सामने रोती नहीं। उस दिन भी मुझे पता चल गया। मैं अंकित अगर मेरे से पूछता रहा, लेकिन मैंने ना परे जाके काम का ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया। जब इन्होंने फ़ोन करा मुझे समझ तो गया ही था बच्चा, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रखा। अपने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्हें ये पता कि हाँ सोनिया दीदी को फीवर हो रहा। उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता, याद भी नहीं रहने की। अभी तो याद है चिंकी, गुड्डू के, छोटे बच्चों के, हमारी दीदी, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ भी याद नहीं रहने का उनके। तो ये सारी चीज़ें हमें ना इंसान के जीवन में बहुत तकलीफ हुआ है। बहुत तकलीफ का टाइम है इस टाइम। एक के बाद एक घटना, सोचा भी नहीं था कभी। अभी तो एक से ही नहीं उभरे थे, ये तुरंत ही 3रा दिन भी नहीं हुआ पूरा, तभी ऐसी खबर सुनने को मिली। हम सोच रहे कि हम दिखा लेते, क्या पता ठीक हो जाती, हमें पता चल जाता। मतलब हमारे दिमाग में मलाल भी है, अफसोस भी है। कई सारी चीज़ें कहीं कहीं से पता चले, झूठ है या सच है वो तो प्रभु को ही पता, या उसे पता था। बस क्या कर सकते इन हैं सब चीज़ों को मानते हुए बस एक ही चीज़ रहती है बाद में कि भगवान को यही मंजूर था और उन्हें ऐसा ही करना था, और ये चीज़ें स्वीकार भी करनी पड़ती हैं। इस प्रकृति में जो भी होता है, वो चाहे किसी का कितना प्यारा भी हो, किसी का कितना सगा भी हो, जिन्हें भगवान अपने पास बुला लेता है, उसमें सब्र करने के अलावा कोई चीज़ नहीं बचती है। और सब्र करने में भी बहुत ताकत लगती है, बहुत समय भी लगता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि इन बच्चों को हमारे साथ में वो ताकत दे इस दुख को सहन करने की, इस घड़ी को सहन करने की, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ के अपने काम धंधे पे भी लगने की। क्योंकि एक शरीर है, इसे चलाने के लिए खाना भी होता है और खाने के लिए काम करना भी ज़रूरी होता है। जीवन में आगे बढ़ना भी ज़रूरी होता है। जीवन ठहरता नहीं है, वो चलता ही रहता है। घटना बहुत बड़ी है, बहुत दुखद है, असहनीय है, बहुत पीड़ा देने वाली है। जब दुख इतना बड़ा हो तो घर में कई सारे सदस्यों की तबीयत खराब होना भी लाजमी है, जिसमें कि
कई सारे सदस्य पहले से ही थोड़ा बहुत बीमार हैं, जैसे कि सतीश भाई साहब हैं, उनका बीपी पहले से ही हाई होता है। पहले दुख से उबरने में उन्हें सालों का टाइम लगा, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी पटरी पे लौटी थी उनकी, डिप्रेशन में रहे थे वो बहुत दिन। उनके लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मम्मी तो इनके अमित की, उनके दुख से तो वे उभरे थे काफ़ी मुश्किल से, और फिर जब अपनी औलादें, अपनी संतान उनके साथ में कुछ ऐसा होता है तो वो उससे भी ज़्यादा कष्टदायी हो जाता है। सोच कर देखिए, कल्पना करिए कि जब किसी आदमी को अपनी औलादों के, अपनी संतान के अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़े, तो दुनिया में इससे कष्टदायी वाला क्या हो सकता है। बहुत पीड़ा देने वाला होता है, असहनीय होता है, मरने का भी मन करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी चीज़ का हल नहीं है, संभालना सबको ही होता है, समय लगेगा संभलने में। पूजा है, पूजा की कंडीशन ज़्यादा खराब है। काफ़ी दिक्कत में है, व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, पीपीआई हो जाता है उसका भी। परसों से भी हॉस्पिटल ले जाने की नौबत लगभग आ ही गई थी, लेकिन ठीक कंट्रोल में था सब कुछ। भगवान करे कि आगे कोई अनहोनी ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। जो खो दिया वो तो वापस आ नहीं सकता है, लेकिन जो हमारे हाथ में है भगवान उस पर रहम करे। बस भगवान उस पर रहम करिए बस। काफ़ी तकलीफ़ें झेल ली हैं पिछले एक हफ्ते में, बहुत बड़े दुख दे के गए हैं, नए पुराने साल दोनों ही। नए साल की ऐसे तैयारी कर रखी थी कि हम ऐसे बनाएंगे, और जिस दिन सोनिया की अंतिम विदाई थी उस दिन गगन का बर्थडे भी था। गगन सबके जन्मदिन की ऐसे तैयारी करेगा ये नहीं पता था। बच्चे ये कह रहे थे कि मम्मी अच्छे से भैया का भी बर्थडे मनाओगे। प्रीति का ऑपरेशन हो गया, प्रीति बोली नहीं अच्छे से मनाओगी। मैंने कहा नहीं बस अब नहीं, हम कभी भी बर्थडे मनाने के, ऐसे ही बस ऐसे ही अपने आप को विश कर लिया करो। प्रीति कह रही नहीं मैं अच्छे से बर्थडे मनवाऊंगी इसका। वो सबकी तैयारी कर रहा है जन्मदिन की, उसके भी जन्मदिन के दिन की तैयारी होगी। अब ये नहीं पता था कि 30 तारीख की तो हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा ग्रैंड लग जाएगा, ये नहीं पता था हमें कभी भी। जिस दिन भाई का बर्थडे 10 दिन पहले वीडियो डाली सोनिया ने इंस्टाग्राम पे, भाई सारी नए भोलेनाथ सारी खुशियाँ मेरे भाई को दे के जाना सबसे पहले नए साल पे, कुछ ऐसी वीडियो डाल रखी। मुझे पता भी नहीं, मुझे नीलाक्षी बहन ने बताया कि भाभी देखो, अपने फ़ोन में दिखाया कि ऐसे ऐसे देखो सोनिया ने वीडियो बना रखी। जब भी उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था, 26 तारीख में भी ठीक था, 27, 28, 29, इन 30 तारीख 3 दिन में ही हुआ जो भी कुछ हुआ। ये 3 दिन बहुत खतरनाक साबित हुए। सबके बर्थडे, सबके एनिवर्सरी, हर मौके पे सबसे पहले विश करने वाली, सबको विश करने वाली। कहीं कहीं ऐसा होता है ना, हम भूल तो जाते हैं, हम सारे भूल जाओ, मैं तो याद नहीं भूल रहते जाऊँ। हैं। पता स्टेटस नहीं कौन लगा सी देते हैं। डायरेक्टरी उसने बना रखी थी, हर मौके पे सबसे पहले किसी का बर्थडे हुआ तो 12:01 पे विश कर दिया, उसको सबसे पहले विश कर दिया। बिना छल कपट, बहुत मासूम व्यवहार, सबके प्रति सम्मान। स्टेटस लगा देती, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी चाचा जी चाची जी, 2-2 दिन तक लगाओ रखे थी। हमें याद भी नहीं रहता, वो लगा देती। कौन याद दिलवाओगे मुझे सारी चीज़ें, हर चीज़। दावत चाहिए मुझे तो, कोई चीज़ लाओ मुझे भी चाहिए। आ तो जा तू, जब ले लिए सारे सब कुछ जो है
बात भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। भैया तो उस पे ये कह रही, मैं तो सबको, इसने नु कह दिया हम चल रहे, तो नु कह रही रो रो कर बुला लूंगी मैं तो सबको। पता नहीं है उसकी बात कानों में गूंज रही, रो रो कर बुला लूंगी, उसका क्या मतलब था कहने का। वो पहले ही बोल रही थी, कुछ हम समझ नहीं पाए, कुछ भी नहीं, बस मतलब मुंह से निकल गया बस इसके, नज़रअंदाज कर गए। नहीं तो ठीक ठाक इंसान ये कह रहा मैं तो तुम्हें सबको रो रो कर बुला लूंगी, हम समझ नहीं पाए। अमित ने ये कह दिया, अब मैं आ गया फिर गगन को भेज दूंगा। 15 दिन पहले तो इनके पापा गए थे वहाँ से, उससे जब वो दिल्ली गई उससे पहले गए थे, सोमवार में गए थे। सोमवार में। सोमवार को खत्म होनी, पिछले सोमवार में गए थे। उस टाइम पे मैं दिल्ली थी। वह दिल्ली थी, वह थी भी नहीं वहाँ जब भी गए थे इसके पापा। कोई ना कोई जाता ही रहता है 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, मिलने के लिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए जावे थे। जब ये पता चल गया था कि हाँ भाई उसका आना जाना बंद है, परहेज है, उसका ऐसा बंद हुआ, अब वो कभी भी नहीं आ सकती। रक्षाबंधन पे आई थी लास्ट बार, बस वो सब भाइयों को अपने राखी बांध दी थी। खाना भी चलती चलती सी नहीं खाया। मैंने कहा बेटे रुक जा, कह रही नहीं चाची जी मेरा इलाज चल रहा, मैं रुक नहीं सकती। कढ़ी चावल दिए टिफिन में डाल के, अभी चलती चलती नहीं खाए, बढ़िया बना रखी है, पसंद थी उसे, पसंद थी ये सारी चीज़ें। इस कमरे में बैठ के राखी बांधी, ऊपर बैठ कर बांधा गया आराम से उस कमरे में, सबका राखी बांधूंगी बैठ कर आराम से। सारे बच्चों को ले आई, वो ये भी नहीं सोचे थी आरुष की राखी बांधनी। जब आरुष नहीं था ना, गुड्डू चिंकी का राखी बांधा कर थी वह, हमारे तो भाई आई हैं, राखी बांधना, भैया दूज पे टिक्का करना। जब आरुष नहीं था तब भी कर रही थी वह शुरू से ही। और नहीं तो क्या, एक शब्द था उसका, और नहीं तो क्या, बस हर चीज़ में ये बोल लग रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं। पहनने का, सजने संवरने का पूरा शौक था उसे। अब जब अमित जावे था, वो वीडियो बना ले था, व्लॉग बनावे। गगन अंकित जावे थे, वे व्लॉग नहीं बनावे थे, तो अंकित का ही फोन लेके, आपने कई बार देखा होगा उसने क्लिप बनाई जब अंकित गया उसके यहाँ कोथली ले गए, वो खुद ही उसने व्लॉग बना के अमित को क्लिप भेजी। इतना शौक उसे था। नु कह रही थी देख मैंने वीडियो बनाई, अमित कहता था ना थोड़ी सी क्लिप बना लिए सोनिया का जा रहा, तो ये तो शर्मा में थे, बोलते नहीं गगन अंकित, तो वह खुद उस पर फ़ोन लेकर बना देती, मैंने अपने फ़ोन में बना रखी, ऐसा कर रही थी। सपोर्ट करना हर चीज़, पता नहीं ज़िंदगी कैसे कैसे मोड़ दिखा रही, समझ में ही नहीं आता। इतनी मुश्किल तो सब कुछ पटरी पाया, सब खुश थे। किसी के ना होने की कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, हम भी इनकी लाइफ में वो कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जी जान से जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। शिवानी को भी समझावें, पूजा को भी। अभी वे जो है फेस कर रही वो सारी चीज़ें, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। शिवानी हमारे घर का सदस्य नया है, उसे भी बेचारी को अंदाज़ा नहीं था। उसके मन में मलाल रह गया, दीदी तो मेरे पास एक बार भी रहने के लिए नहीं आई। है भी यही बात, जब शमित की शादी हुई वो 2 दिन के लिए भी रहने के लिए नहीं आई। 10 दिन रह जाती, जैसे 5 दिन रह जाती, 6 दिन रह जाती, आई नहीं वो। मेरा फरेज है, मेरा फरेज है, पता नहीं आ नहीं रही थी वो जानबूझ के ही, हम नहीं समझ पा रहे थे। बस हाँ ये सब्र था कि चलो खुश है लड़की, अपना घर संभाल ली, और संभालना भी चाहिए जैसे हम संभाल रहे, हमें ये भी खुशी थी। तो वही अभी ना बहुत सारे सदस्य घर के ठीक से जो है कुछ कर नहीं पा रहे, खा नहीं रहे, तो बड़ा मुश्किल दौर है। लेकिन धीरे धीरे से कोशिश करूँगी मैं ये सारी चीज़ों की
अमित को भी कहूँ मैं थोड़ा थोड़ा सब लोग भाई बनाने लग। कहाँ मैं अपना करना तो पड़ेगा ही। इन्हें भी बोल रही थी, मैं भी, मेरा भी दिल ऐसा ही है जैसा आपका है, इमोशंस मेरे भी जुड़े। मेरे पास तो बस शौक रही थी जब ये नौकरी करे थे, ड्यूटी जाग रहे थे, मेरे पास रह करे थी। अमित सोनिया सबसे ज़्यादा हमारे पास रहे, सबसे ज़्यादा मेरे पास रहे। यही खाना सोना रहना सब कुछ, यही पढ़ाई करनी। पर उन सबको देख कर फिर मैंने सोचूं, मगर अपने शरीर को चलाना ही ठीक है। थक के ना शाम को नींद आ जा, कुछ सोचने का भी नहीं पता रहता, दवाई लेकर बस सो जाओ। बस जी यही चल रहा अभी तो लाइफ में। बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार, पता जिसे लग रहा वो सब आ रहे, घर में हार जार लग रहा दोनों तरफ। प्रीति की भी तबीयत में अभी थोड़ा सुधार है, आज बल्कि डॉक्टर के गए थे लेकर रूटीन चेकअप के लिए। बस यही है, थोड़ा सा समय लगेगा सब कुछ संभालने में। कोशिश तो है मेरी भी यही कि ये सारी चीज़ें फिर से धीरे धीरे शुरू की जाए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को लेकर सोचते रहेंगे ना तो हम और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएं। तो इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना ही ठीक है। तो कल से देखेंगे हम अपने चैनल पाल फैमिली पे भी थोड़ा सा अपडेट देंगे। तो चलो जी, बस आप सब जो है प्रेयर करना, आपकी ये हंसती खेलती पाल फैमिली, हमारे बच्चे सब जो है फिर से उसी रूटीन में आए, अपने ठीक ठाक हो जाए सब कुछ। आप लोगों की दुआएं बहुत काम करती है, मैंने कई बार देखा है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, एक के बाद एक हादसा झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा। बस कर भगवान, अब तो परीक्षा बहुत होगी। तो चलो जी, सबको हमारी राम राम। बस यही आप सबके साथ में बात करनी थी थोड़ा सा। बाकी सब जो है ठीक है, फैमिली मेम्बर ऐसी हालत में ठीक ही बताए जाएंगे। दिखाई तो उनकी कंडीशन नहीं जा सकती अभी, बस ठीक है।